जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस लंका कांड। गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र व सरकार की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राम राम महाराज की जय। श्री गुरु परमेश्वर भगवान की जय। कल हमने पढ़ा दुआ संख्या 18 में कि अंगद जी भगवान श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके रावण की सभा के द्वार पर गए और वो बड़ी शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। तुरंत ही अंगद जी ने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनत बिहस बोला दस सीसा, आनहु बोल कहाँ कर कीसा। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आयस पाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोल ले आए। अंगद दीक दसानन बैसे, सहित प्राण कजल गिर जैसे, कजल गिर जैसे राम। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर संग समाना, रोमावली जटा न जनु नाना। भुजा बिटप सिर संग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिर चिकंदरा को अनुमाना। राम जी भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोह के बराबर है। गए उस सभा मन ने कुन मोरा, बाल तन युवती बल बांकुरा। अत्यंत बलवान माँ के वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। क्या हुआ फिर? उठे सभासद कवि गौ देखी, रावण और बाक्रोध विषेकी। रावण और बाक्रोध विषेकी, रावण और बाक्रोध विषेकी। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूठ मो, पंचानन चल जाय। राम प्रताप सुमिर मन, बैठ सभा सिर नाय। सियावर राम जी की जय, बोलो बजरंग बली की जय। उमापति महादेव जी की जय, मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री राम नाम महाराज की जय। ज्योति परमेश्वर की जय जय। जय जय सीताराम हरि हर महादेव शंभो राम। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवा कर बैठ गए। राम कह दस कंठ कवन ते बंदर। रावण ने कहा, रे बंदर तू कौन है? मैं रघुवीर दूत दस कंदर। अंगद ने कहा, ये दसग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ।
मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई, तब हित कारण आयो भाई, तब हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, अंगद ने कहा, मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई, मेरे पिता और तुम में मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति, बर पायऊ कीन्हु सब काजा, जीते लोक पाल सब राजा, नृपाभिमान मोह बस किंबा, हरियाणु सीता जगदम्बा, अब शुभ का सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा, क्षमी प्रभु तोरा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो, शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और राजाओं को, लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमत से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हितकारी सलाह सुनो, उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। क्या सुझाव दिया है, क्या सलाह दी है अंगद जी ने? दसन गहु तृण कंठ कुठारी, दसन गहु तृण कंठ कुठारी, दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और परिजन सहित संग निज नारी, और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर क्या करो? सादर जनक सुता करी आगे, और आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके यही विधि चलहु सकल भय त्यागे, सकल भय त्यागे। इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मनि, त्राहि त्राहि अब मोय, आरती गिरा सुनत प्रभु, अब करे गो तो सियावर रामचंद्र जी की जय, बाली पुत्र अंगद जी की जय। अरे और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमण राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आठ प्रार्थना करो, आठ पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। जैसे ही ये वचन रावण ने सुने, रावण बोलता है, रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जान मोह सुरारी। रावण ने कहा, रे बंदर के बच्चे संभल कर बोल, मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। कहु निज नाम जनक कर भाई, के नाते मानिए मिताई। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? तो अंगद जी कहते हैं, अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु भई बेटा, भई बेटा। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी?
अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तई बाली कर बालक, उपजे बंस अनल कुल घालक, गर्भ न गयो गर्भ तुम जायो, निज मुख दाता पस दूत गायो। अब कहूँ कुशल बालिक, नियत वचन तब अंगद गई, दिन दस गए बाली पई जाई, बूझे कुशल सखा लाई, राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तोय सुनाई सोई, सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। रावण बोला, अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, घर में ही क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुख से तपस्वियों का दूध कहलाया। अब बाली कुशल तो बता, वे आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन यानी कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद रीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। आगे अंगद जी क्या कहते हैं? हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस, आंधव बधिर नस कहीं, नयन कान तब बीत सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरिहर महादेव शंभो, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय, श्री राम नाम महाराज की जय, श्री ज्योति परमेश्वर की जय जय राम। अंगद जी कहते हैं, सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। रम शिव बिरंच सुर मुन समुदाई, रामा हम चाहत जात चरण सेवकाई, रामा रमतात दूत होई हम कुल बोरा, रामा रम ऐसी मति उर बिहर न तोरा, रामा रमतुन कठोर बानी कपिकेरी, रामा रम कहत दसानन नयन तरेरी, रामा रम खल तव कठिन बचन सब कहूँ, रामा रम नीति धर्म में जानत हूँ, रामा रम कह कपि धर्म शीलता तोरी, रामा रम हम नीत पर प्रिय चोरी, रामा रम देखी नयन दूत रखुबारी, रामा रम बूढ़ नमर उधर्म व्रतधारी, रामा रम कान नाक बिनु भजन निहारी, रामा
क्षम क्षमा कीन तुम धर्म विचारी रामा। क्षम धर्मशीलता तब जग जागी रामा। क्षम पावा धरती बड़ भागी रामा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरे कर तिरछी करके बोला, अरे दोस्त, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसी धर्म के व्रत को उदाहरण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। नाक कान से रहित बहन को देखकर भी तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जन जल पस जड़ जंतु कपि सठ बिलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। पुण्य नभ सर मम करन कर कमलन पर करिवास। सोबत भयउ मराल शंभु सहित कैलाश राम। रावण ने कहा, रे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। रे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी से कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। बोलो तत्सल भगवान की जय।